हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट। प्लीज़ जो है पूरी वीडियो को एकदम ध्यान के साथ देखना और ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने ही वाली है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। बिकॉज मुझे अभी जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे वो इसीलिए आ रहे थे कि नेक्स्ट लिस्ट कब आने वाली है ड्यू की। बिकॉज जिस तरीके से पहले की लिस्ट आई थी, तीनों लिस्ट रेगुलर की, उसके अकॉर्डिंग जो है उनके बीच में जितना गैप था, फोर्थ लिस्ट अभी तक आ जानी चाहिए थी। जिस हिसाब से मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन भी बताई थी टेलीग्राम ग्रुप पे कि अगर फोर्थ लिस्ट आती है तो इट शुड बी अराउंड 17 और 18 दिसंबर, लेकिन नहीं आई थी। तो बच्चों में ये वाली कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि क्या अब रेगुलर की कोई भी लिस्ट आएगी, बिकॉज कोई भी जो है प्रॉपर नोटिफिकेशन भी ड्यू के द्वारा जो है जारी नहीं किया गया था। लेकिन आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी ऑथेंटिक होने वाली है, किसी एक्सपेक्टेशन पे नहीं होने वाली है। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग ही दूंगी, जो कि कल ही शाम में जो है आया था। ठीक है, अब उस वाले नोटिफिकेशन में जो है कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको लेकर काफ़ी सारे बच्चों में अभी कन्फ्यूजन है। ठीक है, उस नोटिस को तो अभी हम बाद में देखेंगे। अब पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में आज हम किन किन टॉपिक्स को जो है मैं एड्रेस करने वाली हूँ, किन किन क्वेरीज को जो है मैं आपकी एड्रेस करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो यही कि जो सबसे बच्चों की सबसे बड़ी अभी तक की कन्फ्यूजन थी कि क्या नेक्स्ट लिस्ट आएगी, तो पहले इसका आंसर मैं दे देती हूँ, येस आएगी। लेकिन वो जितनी अभी तक लिस्ट आ चुकी हैं रेगुलर की 3 लिस्ट, उनकी तरह वो लिस्ट नहीं होने वाली है। तो उस लिस्ट में क्या डिफरेंस आने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। और क्या उस लिस्ट में अगर आपका जो पहले की लिस्ट नहीं थी, 3 नाम यानी कि जो पहले की 3 लिस्ट आ चुकी हैं रेगुलर, अगर उनमें आपका नाम नहीं था तो क्या आपका नाम फोर्थ लिस्ट में ज़रूर आएगा, अगर आपके थोड़े बहुत भी अच्छे मार्क्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3 लिस्ट। ठीक है, और एक उस नोटिस में जो है एक रिकंसिडरेशन का बारे में जिक्र किया गया है, उसको लेकर भी काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन है कि ये रिकंसिडरेशन क्या है। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चों में ये भी कन्फ्यूजन है कि ये जो फोर्थ लिस्ट आने वाली है, काफ़ी सारे बच्चे जो है रीअलोकेशन अप्लाई करते हैं सेकंड या थर्ड लिस्ट में जिनका नाम आ गया होता है। तो क्या ये उनके लिए भी होने वाला है, या फिर जिन बच्चों को रेगुलर में एडमिशन मिल गया है और उनको अपनी मनपसंद प्रेफरेंस के कॉलेज में जो है एडमिशन नहीं मिला है, बिकॉज कॉलेज जो है ड्यू ही आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अलॉट करता है, और फिर बच्चे जो हैं अगर उन्हें अपग्रेडेशन चाहिए होती है तो वो अलॉटमेंट को जो है फीस पेमेंट के टाइम पर जो है ऑप्शन को येस कर देते हैं। रीअलोकेशन का मतलब कि आपको उससे अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन मिलता है नेक्स्ट लिस्ट में तो आपको दे दिया जाएगा। तो बच्चों में ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या जिनको एडमिशन मिल गया है वो भी इस रिकंसिडरेशन टैब या फिर जो भी ये ऑप्शन आया है नया रिकंसिडरेशन, सो कॉल्ड रिकंसिडरेशन, क्या उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्वेरीज और वे मोर, इससे भी ज़्यादा जो है मैं क्वेरीज इस वाली वीडियो में एड्रेस करने वाली हूँ। सो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी के लिए जो बच्चे एडमिशन के लिए सीख कर रहे हैं ड्यू में रेगुलर। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पेशेंटली अच्छे से वॉच करना लास्ट तक, तभी आपको समझ आएगा मेरा एक एक चीज़। ठीक है, आज इस वीडियो में हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर मिलने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं जो कल का नोटिफिकेशन आया है। आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, 20/12/2021, कल शाम में जो है ये नोटिस आया था। और इस नोटिस में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसमें बच्चों को जो है काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, और जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो किस तरीके से आपको अवेलेबल होंगे, क्या वो ऑप्शन का मतलब है, वो सब मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से वॉच करना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो गाइडलाइंस एंड शेड्यूल फॉर पीजी एडमिशन अंडर फोर्थ प्लस स्पॉट लिस्ट। तो सबसे पहली टर्म तो आपको यहीं पर मिल गई, फोर्थ प्लस स्पॉट लिस्ट। इस फोर्थ और स्पॉट लिस्ट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी लास्ट लिस्ट अब आने वाली है, फोर्थ लिस्ट, वो अभी तक की जो 3 लिस्ट आ चुकी हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं होने वाली है, उनके जैसी नहीं होने वाली है। ये एक स्पॉट राउंड होने वाला है, एक स्पॉट लिस्ट होने वाली है। स्पॉट लिस्ट का मतलब होता है एट द टाइम, यानी कि ऑन द स्पॉट आपको एडमिशन दिया जाता है। जैसे कि पहले आपकी लिस्ट क्या आती थी, पहले आपकी लिस्ट आती थी कि ये बच्चों के जो मार्क्स हैं इतने क्राइटेरिया के अंदर उनको जो है एडमिशन मिल गया है इस अंडर के लिस्ट, इस लिस्ट के अंडर। ठीक है,
लेकिन इस वाली लिस्ट में जो है ऐसा नहीं होने वाला है। इस वाली लिस्ट में जो है आपको जो वैकेंट सीट रह गई होंगी कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी सूटेबल बच्चा होगा, जितने भी बच्चों ने अप्लाई कर रखा है उनके अकॉर्डिंग जो सूटेबल उनमें से बच्चे होंगे जिनके मार्क्स उन सीट्स के लिए सूटेबल होंगे, उनको जो है ऑन द स्पॉट जो है लिस्ट में एडमिशन दे दिया जाएगा जो नेक्स्ट लिस्ट होगी। ठीक है, तो इसकी और क्लियरेंस के लिए हम बाकी की चीज़ें भी इसमें पढ़ लेते हैं। Candidates who fail to take admission in the earlier 3 admissions rounds may express their interest to be considered in the 4th plus spot admission list by clicking on the Reconsider tab available on their dashboard. May express their interest to be considered in the 4th plus spot admission list by clicking on the Reconsider tab अवेलेबल ऑन देयर डैशबोर्ड। सो आपका जो पोर्टल होता है पीजी का, जब आप उसमें लॉगिन करोगे, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होती है और पासवर्ड होती है उसके थ्रू, तो जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है वहाँ पे पहले प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का जो था, फी स्लिप को प्रिंट करने का ऑप्शन था, अब वहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, वो है रिकन्सीडर। और जिनका अब तक एडमिशन नहीं हुआ है वहाँ पर एक्शन में उनका जो है ऑप्शन होगा रिकन्सीडर। अभी मैं आपको ये जो है लॉगिन करके भी दिखा दूँगी। Candidates will be reconsidered only on the availability of vacant seats in the department of a college. Also, such candidates will not be able to claim for their choice preference of college in this round. It means जिस भी कॉलेज के अंदर जो वैकेंट सीट होगी वो दी जाएगी, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। जैसे कि प्रेफरेंस होती है फॉर्म के अंदर 1 2 3 4, तो उसमें कॉलेजेस को हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है 1 से लेके जितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं, तो उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट नहीं दी जाएगी। वैकेंट सीट यानी कि जितनी खाली सीट बचती है जो कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग मिलती है। द 4th plus spot list of a program will comprise of the reconsidered candidates and of other candidates who fall in this merit list in order to fill the vacant seat। ठीक है, 4th जो एडमिशन लिस्ट होने वाली है प्लस ऑन द स्पॉट एडमिशन लिस्ट, उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। विल कॉम्प्रोमाइज फॉर द reconsidered candidates and for other candidates who fall in the merit list. Candidates belong to SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWBD must be possession of the required document at the time of seeking admission under 4th plus spot admission. No undertaking will be allowed in this round. इट मीन्स अभी तक जो भी एडमिशन होते थे वहाँ पर अगर आपके पास लाइक फाइनेंशियल ईयर का जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है OBC, EWS वगैरह के लिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल ईयर का नहीं था तो आप तब तक जो है अंडरटेकिंग वहाँ पे लगा सकते थे। लेकिन ये जो 4th एडमिशन लिस्ट होगी इसमें जो है आप कोई भी अंडरटेकिंग जो है नहीं लगा सकते हो। इन्होंने साफ लिखा हुआ है, नो अंडरटेकिंग विल बी अलाउड इन दिस राउंड। The departments must ensure that all candidates admitted provisionally by submitting an undertaking have been addresses and closed by Wednesday December 22, 2021। इसका मतलब क्या है, जिन कैंडिडेट्स को अभी तक जो एडमिशन दिया गया था अकॉर्डिंग टू अंडरटेकिंग, यानी कि जो जिनके पास अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं थे प्रेजेंटली और उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट के लिए अंडरटेकिंग फिल की थी, तो वो दिसंबर 22 वेंसडे तक जो है सारी की सारी क्लोज कर दी जाएंगी। No grievance with respect to inability, failure in applying for reconsideration and or making the payment within the stipulated time will be entertained। इसका मतलब है जैसे कि पहले की जो लिस्ट थी, जो सेकंड लिस्ट का जो एडमिशन का टाइम था वो बढ़ा दिया गया था बाद में, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं पेमेंट नहीं बना पाए थे, पेमेंट को नहीं कर पाए थे, फ़ी पेमेंट को। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा अगर किसी कनेक्टिविटी या किसी भी इशू की वजह से जो है रिकन्सिडरेशन में अप्लाई नहीं कर पाता है या फिर जो पेमेंट है वो टाइम पर नहीं करता है, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके लिए कोई भी वे नहीं रहेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल दे दिया गया है कि रिकन्सिडरेशन आप कब से अप्लाई कर सकते हो। 21 दिसंबर यानी कि आज से जो है ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। मैं आपको अभी दिखाने भी वाली हूँ लॉगिन करके कैसा वो ऑप्शन है, और इसको आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, 22 दिसंबर जो है रात के 12 बजे तक। ठीक है, 11:59। और डिस्प्ले ऑफ 4th प्लस स्पॉट एडमिशन लिस्ट, यानी कि जो आपकी एडमिशन लिस्ट है वो कब तक आने वाली है, वो 24 तारीख को आने वाली है, 24 दिसंबर को। कॉलेजेस डिपार्टमेंट्स टू अप्रूव एडमिशन, अप्रूव का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो कब होने वाला है आपका 27 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, 29 दिसंबर शाम के 5 बजे तक। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम का वेट मत करना, बिकॉज लास्ट टाइम पे आके जो है कई बारी साइट नहीं चलती है, तो आप जो है इन बिटवीन जितना भी टाइम दिया गया है उसके बीच में कहीं पे जो है
करने का ट्राई करना अगर आपको रिकन्सिडरेशन अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की कि किस तरीका जो है ये ऑप्शन होने वाला है। तो मैं आपको सीधा ड्यू पोर्टल पर ही दिखा देती हूँ। सो ये मैंने खोल रखा है ड्यू का पोर्टल। आपको यहाँ पर जो है लॉगिन से लॉगिन कर लेना है। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन दिख जाएगा, ठीक है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुट कर रखी है, तो इसको सीधा हम लॉगिन कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऑप्शन कैसे दिखने वाला है जो आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पे जब नीचे आओगे तो जो भी आपने अप्लाई कर रखे होंगे वो यहाँ पर शो करेगा, और जो भी आपने एडमिशन लिस्ट अभी तक अगर आपने अप्लाई कर चुके हो यानी कि आपका किसी में नंबर आया है तो वो भी आपको एक्शन में जो है दिखाई दे जाएगा यहाँ पर स्टेटस और एडमिशन में, स्टेटस और एक्शन में। और अगर आपने अभी तक नहीं किसी में भी अप्लाई किया है तो ओनली रिकन्सिडरेशन का टैब आएगा, लेकिन रिकन्सिडरेशन का टैब जो है दोनों में ही शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जिस बच्चे का है इसका रेगुलर में एडमिशन हो गया है, फिर भी जो है यहाँ पे रिकन्सिडरेशन का टैब है। लेकिन एक ध्यान देने की बात यहाँ पे जो है, यानी कि जिस तरीके से आपको रिकन्सिडरेशन अप्लाई करना है नहीं वो आप कैसे डिसाइड करोगे। जैसे कि मैंने आपको नोटिस में साफ तौर पर लिखा बताया है कि इस लिस्ट में जो है खाली उन्हीं सीट्स पर एडमिशन होंगे जो कि कॉलेजेस में वैकेंट बची है, यानी कि जो खाली बची है। तो इसका मतलब जो भी कॉलेज या डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया जाएगा उसको बदलने की आपके पास चॉइस नहीं होगी। तो अगर आपका किसी लिस्ट में एडमिशन हो गया है किसी कॉलेज में, तो मैं आपको जो है अभी सजेस्ट करूँगी कि आप रिकन्सिडर को जो है टैब को क्लिक ना करिएगा, बिकॉज उसके बाद जो है अगर आपको उससे वर्स्ट कोई कॉलेज मिल जाता है जिसमें आपका मन नहीं है तो आपको जो है चेंज करने का ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा। और वैसे भी जो एमए की क्लासेस होती हैं वो एक साथ होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कॉलेजेस से कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ फ़ी पेमेंट होती है कॉलेज में, ठीक है। तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्लासेस तो वैसे भी एक ही साथ होनी है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो मिल चुका है आप उसी में खुश रहें, और जिनको अभी नहीं मिला है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है रिकन्सिडर का। तो आप लोग प्लीज़ अप्लाई कर लें जिनका भी अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो समझ आई होगी और जो है हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो सके। सो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।